हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू टॉप 3 वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पुराने कपड़ों का इस्तेमाल। देखिए, बहुत सारे पुराने कपड़े हैं मेरे पास। कुछ कपड़े फटे पुराने होते हैं, उसे भी मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ क्योंकि कभी ना कभी वो भी काम आ ही जाते हैं। अगर आपके पास भी है ऐसे कपड़े आप फेंक देते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करना। चलिए, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसा ढांसू आइडिया जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस विंटर में तो स्पेशल बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। फिर एक बार नहीं, आप इसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी कपड़े थे मेरे पास वो सारे मैंने निकाल लिए हैं और यहाँ पर आप फटे पुराने जैसे कपड़े हैं उन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने ले ली है एक बेडशीट। ये बेडशीट बहुत ज़्यादा साल पुरानी है, कम से कम 3-4 साल पुरानी है। बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया है, लेकिन कहीं से भी ये फटी नहीं है, घिसी नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा सा कलर फेड हो गया है और इसे यूज़ कर करके मैं अब बोर हो गई हूँ। इसी तरीके की एक और बेडशीट भी मैंने ले ली है। तो सबसे पहले एक बेडशीट को हम सीधा बिछाएंगे, उसके ऊपर दूसरी बेडशीट को मैंने उल्टा बिछा लिया है, यानी कि दोनों बेडशीट की राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी। और यहाँ पर मैंने किंग साइज़ की दोनों बेडशीट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सिंगल बेडशीट का भी यूज़ कर सकते हैं, डबल का भी कर सकते हैं। जो भी साइज़ आपको बनानी है उस हिसाब से आप बेडशीट ले सकते हैं। आपके पास साड़ी है तो आप साड़ी को भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरीके से रखने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पिन का। आपके पास पिन नहीं है तो आप सुई धागे से कच्चे टाँके लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 साइड पर पिन लगा लेंगे। एक साइड हमें ओपन छोड़नी है, तो जिस साइड पर किनार बनी हुई है उस साइड पर मैंने ओपन छोड़ा है और यहाँ बाकी 3 साइड पर मैं सिलाई कर लूँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। तो इस तरीके से ये एक खोल की तरह बन जाएगा। इसे हमें ऐसे ही रहने देना है। और चलिए, पहले हम चढ़ते हैं पुराने कपड़ों की तरफ और इसे हमें कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये प्लाज़ो ले लिया है। आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर रहे हैं, कुर्ती का कर सकते हैं, प्लाज़ो का, सलवार का, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इसके अंदर जो भी मोटे हिस्से होते हैं, जैसे कि मैंने इसके ऊपर की इलास्टिक को कट करके निकाल दिया है, वैसे ही इसके नीचे वाला जो फोल्डिंग वाला हिस्सा था उसे भी निकाल दिया है, पूरा ओपन कर दिया है। और इस तरीके से एक सीधा कपड़ा मैंने रखा है। यहाँ पर मैंने पुराने गाउन का भी यूज़ किया है। मतलब आप कोई भी कपड़े ले सकते हैं और इसमें से आपको सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े लेने हैं और उसका जो मोटे वाला फोल्डिंग वाला सिलाई वाला जो भी हिस्सा है वो सब निकाल देना है। इसके बाद आपको जो हमने बेडशीटें खोल बनाकर रखी थी उसे इसी तरीके से उल्टी ही रखनी है और उसके ऊपर देखिए कपड़े को हम इस तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पर कपड़े को एक के ऊपर एक हमें ओवरलैप नहीं करना है। इसी तरीके से देखिए आपको सेट करना है कि एक कपड़ा हमने बिछाया, एकदम उसके पास में ही दूसरा कपड़ा हम बिछाएंगे और यहाँ पर हमें अच्छे से सेट करना है। बीच में कोई भी जगह नहीं छोड़नी है। अगर छोटी मोटी जगह बच जाती है, कहीं एडजस्ट नहीं हो रहे हैं कपड़े, तो वहाँ पर आप छोटा सा कपड़ा रख सकते हैं। और जहाँ तक हो सके वहाँ तक आपको बड़े कपड़े ही यूज़ करने हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर बड़ी साइज़ की बेडशीट ली है तो फिर इसे पलटने में ईजी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप छोटे कपड़े इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, छोटे कपड़े भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहली लेयर आपको बड़े कपड़ों की बनानी है। जैसे कि आपके पास बेडशीट है तो वो सबसे बेस्ट है, आप उसे या फिर साड़ियों को, दुपट्टों को रख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर छोटे छोटे कपड़े की एक लेयर बना ले, उसके बाद आप फिर बड़े कपड़ों की लेयर बना सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक के ऊपर ओवरलैप नहीं किया है। कुछ भी एक्स्ट्रा हो रहा था तो कट करके सेट करके इस तरीके से पूरी एक लेयर बना ली है और जहाँ पर भी कम हुआ मैंने एक छोटे कपड़े भी रख दिए हैं। तो ये एक लेयर बन गई। इसी तरीके से एक और लेयर मैं इसके ऊपर सेट कर लूँगी। यहाँ पर जो मेरे 2 बेडशीट कवर के लिए ली हैं वो मजबूत है, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 लेयर बनाई हैं। आप जितना थिक चाहते हैं उस हिसाब से 3 या 4 लेयर भी बना सकते हैं। तो देखिए, ये करने के बाद करना क्या है कि ये एक साइड हमारी खुली साइड है और यहाँ पर जिस साइड से मैं फोल्ड कर रही हूँ वो हमारी बंद साइड है। तो हमें बंद साइड से इसे इस तरीके से पूरा राउंड राउंड करना है। एक साइड से हम यहाँ पर राउंड करना शुरू करेंगे और सामने वाली जो खुली वाली साइड है वहाँ तक ये हमें पूरा लेकर जाना है। अब यहाँ तक के जो स्टेप थे वो बहुत ही ज़्यादा इजी थे। देखिए, डबल साइड की बेडशीट मैंने यूज़ करी है, फिर भी मैं अकेले ही इसे राउंड कर रही हूँ, तो आप अकेले भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो इसे पलटना है वो स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आपके पास कोई और है हेल्प करने के लिए तो उसकी ज़रूर हेल्प ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे कि मैं कर रही हूँ वैसे ही आप अकेले भी कर सकते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से इसे पलटना शुरू कर दिया है। तो पहले
मैंने एक साइड पर थोड़ा सा इसका एक हिस्सा निकाल लिया है। दोनों बेडशीट ऊपर की तरफ आ जाएंगी और जो भी कपड़े हमने अंदर सेट किए थे, ऊपर की तरफ रखे थे, वो दोनों बेडशीट के बीच में आ जाएंगे। उस तरीके से आपको देखिए इसे पलटना है और यहाँ एक साइड पर आप थोड़ा सा कोई वज़न रख दीजिए और फिर इस तरीके से पूरा खोलते जाइए धीरे धीरे करके। यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, एकदम आराम आराम से आप इसे खोलते जाइए। अकेले हैं तो आपको दोनों साइड खुद ही संभालना होगा। तो इस तरीके से देखिए एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक पूरा मैंने खोल लिया है और फिर मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। जब मैं अभी आपको दिखा रही हूँ तो थोड़ा इधर उधर है, फिर मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया। तो देखिए बहुत ही अच्छे से इसके अंदर सारे कपड़े एडजस्ट ही है मेरे। अब हमें लेना है सुई और धागा, क्योंकि मशीन के ऊपर तो इसे हम बिल्कुल लेकर नहीं जा सकते, पूरा ये बिखर जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सुई धागे से इसे बंद करूँगी और किनार वाली साइड ही मैंने ओपन रखी थी, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी फोल्ड नहीं करूँगी, सीधे सीधे ऐसे ही सिलाई करते जाऊँगी और बस एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक पूरा सिलाई करके इसे पैक कर लूँगी, बंद कर लूँगी। यहाँ पर कुछ अलग कुछ स्पेशल नहीं है, बस आपको नॉर्मली टाँके लगाने आते हैं तो उसी तरीके से आपको बस टाँके लगाकर सिल लेना है। तो मुंह इसका बंद हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर साइड से 2-2 इंच की गैप छोड़कर भी मैं पूरे स्क्वायर में यानी कि पूरे में इसे चारों ओर सिल लूँगी। तो इस तरीके के टाँके लगाना तो सभी को आता है। देखिए यहाँ एक साइड पर, यहाँ दूसरी साइड पर, उसी तरीके से पूरे में हमें इसे सिल लेना है। यहाँ पर मेरी बेडशीट की डिज़ाइन कुछ इस तरीके की थी कि मुझे मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पर देखिए अब दूसरी लाइन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी सिलने की और यहाँ पूरे स्क्वायर में सिलने के बाद अंदर वाला जो डिज़ाइन है फ्लावर वाला, वहाँ से मैं सिलूँगी तीसरी लाइन। तो मुझे मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर सिल लिया था। अगर आपकी डिज़ाइन कुछ इस तरीके की नहीं है तो आप पूरे में मार्किंग कर सकते हैं, आपको जहाँ पर भी सिलाई करनी है। और आप जिस तरीके की यहाँ पर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर, जैसे कि आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आपको दोनों साइड से लाइनें खींचनी होंगी। और अगर आप पूरे में राउंड राउंड करते करते ही पूरा सिलना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप मार्किंग कर लीजिए, जैसे चाहें वैसे आप कर सकते हैं। अब ये देखिए कि मैं अंदर की तरफ भी सिलाइयाँ कर रही हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मैं बाद में मशीन का इस्तेमाल करने वाली थी तो मैंने यहाँ पर एकदम रफली बड़े बड़े टाँके लगा लिए हैं। अगर आप मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप अच्छे से नॉर्मली सिलाई कर लीजिए। और इतना सॉफ्ट था कि बहुत ही ज़्यादा इजीली इसके अंदर सुई चल रही थी मेरी। और ये देखिए मेरा बनकर रेडी हो गया था, दोनों साइड से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और इसके एकदम बीचों बीच भी एक मैंने सिलाई कर ली थी ताकि मैं मशीन के ऊपर सिलने इसे लेकर जाऊं तो ये सब एक जगह पर इकट्ठा ना हो जाए और मेरी ये जो पूरी मेहनत थी वो ख़राब ना हो जाए। अब देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाइयाँ कर लूँगी। सीधी सीधी सिलाइयाँ ही मैंने यहाँ पर करी थी। अगर आप चेक्स बनाना चाहते हैं तो दोनों साइड से आपको सिलाइयाँ कर लेनी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था वैसे ही। अब मशीन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इजीली ये चल रहा था और देखिए पूरे में मैंने इसी तरीके से सिलाई करते हुए इसे फिनिश कर लिया था। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इस तरीके के आप कंफर्ट कह लीजिए या फिर दरी कह लीजिए, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो आप इसी तरीके से पुराने बेकार कपड़ों का, जिसे हम फेंकने वाले हैं, उसी का इस्तेमाल करके एकदम फ्री में इसे बना सकते हैं। तो देखिए ये मेरा पूरा रेडी हो चुका है, पूरे में मैंने सिलाइयाँ कर ली है और इसे मैं दोनों तरफ से इस्तेमाल कर सकती हूँ। और इसका इस्तेमाल चाहे तो मैं ओढ़ने के लिए कंफर्ट की तरह कर सकती हूँ या फिर विंटर में बैठने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए भी कर सकती हूँ। अब इसके बीच में जो भी सिलाइयाँ मैंने हाथ से करी थी वो सब मैं निकाल दूँगी और आप देख सकते हैं दोनों तरफ से एकदम मस्त ये मेरा बनकर रेडी हो चुका है। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि हम बहुत ही ज़्यादा इजीली इसे मशीन में भी वॉश कर सकते हैं और हाथ से भी वॉश कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ये भारी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी है, तो धोने में भी इसे तकलीफ़ नहीं होगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। हाँ, इसे बनाने में मुझे 1 दिन लगा था। इतना ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं बोल सकती, इतना बड़ा बनाया था तो इतना टाइम तो लगेगा ही, लेकिन एकदम फ्री का आइडिया और बहुत ही ज़्यादा काम का आइडिया है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए ये यूज़फुल है, तो प्लीज़ 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 दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।